चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं डंगी डम्स लिमिटेड को। तो इनकी जो भी प्राइस चल रही है वो चल रही है 11 रुपीज़ 40 पैसे की। बुक वैल्यू है 1 रुपये 11 पैसे की। ठीक है, ये जो है बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में डील करती है इनकी कंपनी। और अगर अपन ओवरऑल इनका मैक्स चार्ट देखें तो मैक्स चार्ट में इनका ऑल टाइम हाई जो था 28 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, 28 रुपीज़ 93 पैसे का। और उसके बाद से काफ़ी फॉल हो चुका है इसमें। ठीक है, चलते हैं। चलिए, प्रोज एंड कॉन्स की साइड अगर देखें तो कंपनी की जो बुरी चीज़ें पहले देख लेते हैं। जो अभी बुक वैल्यू से 10.2 टाइम्स चल रहा है स्टॉक का वैल्यू यहाँ मार्केट में। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। और पुअर सेल्स ग्रोथ है -6.79% का। कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी लो है -15.3% की लास्ट 3 साल से। और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कम हो गई है -4.87% से लास्ट 3 साल में। बस अच्छी चीज़ों में ये है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो डेज है वो रिड्यूस हो गया है 28.7 से 11.2 डेज तक। ठीक है, चलिए। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लगातार यहाँ पे ज़्यादातर क्वार्टर्स में इनका अगर अपन देखें, हालांकि कुछ क्वार्टर्स अभी इस क्वार्टर में इनका 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है। उसके पहले 64 लाख रुपए का लॉस हुआ था, फिर 16 लाख का फायदा हुआ था। तो फ्लक्चुएट होता रहता है। और चलते हैं, चलिए देखते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस पर। तो इस बार इनको टोटल जो है -0.63 मतलब 63 लाख रुपए का लॉस हुआ है। उसके पहले इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भी लॉस हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ तो अपने को ज़्यादातर निगेटिव दिख रहा है। कुछ एक दो बीच में कुछ ईयर थे जब प्रॉफिट में रहे, बाकी निगेटिव ही रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनका निगेटिव है, -0.12 लैक्स का निगेटिव चल रहा है अभी कैश फ्लो में भी। अब अगर अपन इधर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें अपने को शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा है। तो अपन आगे जाते हैं अपने ट्रेंड लाइन के अंदर। और ट्रेंड लाइन के अंदर से ही अपन इनकी लिस्टिंग देख लेते हैं कि इनकी होल्डिंग्स वगैरह क्या क्या है अभी। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो जिन्होंने भी आज इनरोल करवाया है उनको कल सुबह तक कर दिया जाएगा ऐड। एक्चुअली में काफ़ी लेट एनरोलमेंट हुआ तो उसके बाद कुछ कुछ मैसेज आए थे। तो आपको कल सुबह तक इनरोल करवा कल सुबह तक आपको मैसेज आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज अभी बज गया है रात का 10, तो हो सकता है कि कल सुबह तक तो आपको ऐड कर ही दिया जाए। कल सुबह मार्केट ओपन होने के पहले पहले आप लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा होल्डिंग के लिए। होल्डिंग पैटर्न खुल रहा है इनका। तो ये यहाँ पे अपना होल्डिंग पैटर्न यहाँ ओपन हो गया। प्रमोटर होल्डिंग ओवरऑल 64.45% की है और पब्लिक होल्डिंग 33.55% की है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इनका। अपन ने पूरा यहाँ स्टडी कर लिया। अब अगर अपन एक एनालिसिस यहाँ पे करने की कोशिश करें तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई मोमेंटम आना है वीकली बेसिस पर अगर अपन देखें, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस रही हैं इनकी, तो इनके लिए जो सही प्राइस है वो एक्चुअली में काफ़ी ऊपर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीसफुली एंट्री करनी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर 15 रुपीज़ पर है। तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। और अगर इतना वेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जीटीटी ट्रिगर लगा करके छोड़ सकते हैं। और बाकी ओवरऑल कंपनी को थोड़ा सा कुछ क्वार्टर्स ऐसे दिखाने दीजिए कि जब इसमें प्रॉफिट्स आपको देखने मिले, वरना ऐसा है कि फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ओवरऑल यही है इसमें। ठीक है, अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बाद में ज़रूर इसमें एक अपडेट प्रोवाइड करेंगे। बाकी अभी तो जो चल रहा है वो यही है कि 15 रुपीज़ के ऊपर ही कोई एंट्री बनती है। अगर मान लीजिए कोई एंट्री होती है तो एक रैली आने की थोड़ी बहुत चांसेस हैं। बाकी अगर अभी नहीं भी एंट्री करना हो तो नई एंट्री कर सकते हैं। इसका एक रीअपडेटेड टारगेट फिर से एक बार बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अपने को ऐसा है कि बहुत दूर एंट्री मिलेगी, वरना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। एंट्री करके हो सकता है कि आपको बहुत दिन वेट करना पड़े। और ये वीकली चार्ट है बाय द वे, तो बहुत दिन वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में अपन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। और अगर कोई अपडेट होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो आप लोगों को ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। ओके।